नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई की न्यूज आपकी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे दिन भर की सबसे बड़ी खबरें फटाफट। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है, देश भर में चीन का विरोध हो रहा है और फिर भी बीसीसीआई कोषाध्यक्ष बोले आईपीएल में चीनी कंपनी से भारत को ही होने वाला है फायदा। जी हाँ, आपको बता दें, भारत चीन सीमा पर हुई हिंसा में 20 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं और देश भर में ये मांग उठी है कि चीनी सामान पर बैन लगाया जाए। फिर भी बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का ये कहना है कि आईपीएल के मौजूदा टाइटल प्रायोजक विवो से करार खत्म करने का कोई उसका इरादा नहीं है और यह भी कहा है कि आईपीएल में चीनी कंपनी से आ रहे पैसे जो भारत को ही फायदा होने वाला है, चीन को नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या लगता है इसमें किसको फायदा होगा, भारत को या फिर चीन को? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। दूसरी बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से। खतरे में है बीजेपी की गठबंधन सरकार, 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार खतरे में आ गई है और बीजेपी के 3 विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इसके अलावा सत्तारूढ़ दल नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 विधायकों ने भी मंत्री पद छोड़ दिया है और साथ ही के एक टीएमसी विधायक और एक निर्दलीय विधायक ने सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है। अभी की हालत देखें तो बीजेपी की गठबंधन सरकार से अब एनपीपी के 4, टीएमसी के 1 और आईएनडी के 1 ने समर्थन वापस ले लिया है। बीजेपी के 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी के अपने 18 विधायक रह गए हैं और ऐसे में अब एनपीएफ के 4 और एलजेपी के 1 को मिलकर बीजेपी के 23 विधायकों के समर्थन का दावा कर सकती है और वहीं कांग्रेस 33 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि लद्दाख वासियों ने सफेद स्कार्फ बांधकर चीनी मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। जी हां, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में गालवन घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं और शहीद होने वाले जवानों में कर्नल बी संतोष बाबू, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और हवलदार सुनील कुमार झा और 81 फील्ड रेजिमेंट के हवलदार के पलानी शामिल भी है। और हाँ, चीन ने भी मान लिया है कि उस रात वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख की गालवन घाटी में हिंसक झड़प के दौरान उसके भी 43 सैनिक मारे गए हैं। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के हवाले चीन की सेना का ये जो बयान है वो जारी हुआ है। सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आ रही है, 3 महीने और बढ़ सकती है मुफ्त राशन देने की योजना। 10 राज्यों ने मोदी सरकार से किया है अनुरोध। जी हाँ, 10 राज्यों के अनुरोध के बाद मुफ्त राशन देने की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर 14 राज्यों के बीच में गुरुवार को बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात का संकेत दिया है कि बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद को बढ़ाने का अनुरोध किया है। रामविलास पासवान ने यह भी जानकारी दी है कि सभी राज्यों के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के अनुरोध पर विचार कर रही है। जिन राज्यों ने इस बारे में पत्र लिखा है उसमें असम, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल जैसे राज्य भी शामिल है। अनुरोध करने वाले राज्यों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुफ्त राशन से लॉकडाउन के दौरान गरीबों को काफी लाभ मिला है। यहाँ तक कि बैठक में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने भी योजनाओं को गरीबों के लिए बेहद फायदेमंद बताते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी में हुआ कोरोना टेस्ट सस्ता, 2500 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएंगे प्राइवेट लैब्स। जी हाँ, कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने कोरोना जांच की कीमतों को तय करने का जो फैसला है वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने कोरोना टेस्ट का अधिकतम मूल्य तय कर दिया है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून के अंत तक कोरोना वायरस संक्रमण की जांच का क्षमता बढ़ाकर 25,000 प्रतिदिन करने का आदेश दिया है और जून के अंत तक कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 1.5 लाख किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने दिया ड्रैगन को झटका, 5G पर चीनी की नो एंट्री। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुए ट्रायल से हो गई है बाहर। जी हाँ, भारत ने चीन को एक और करारा झटका देते हुए बड़ी चीनी टेलीकॉम कंपनी हुए को 5G प्रौद्योगिकी के ट्रायल से बाहर कर दिया है और हाल ही में टेलीकॉम विभाग ने चीनी कंपनियों से होने वाली 4G टेलीकॉम उपकरणों की आपूर्ति पर रोक भी लगाई थी। हुए की 5G नेटवर्क कई देशों में प्रतिबंधित है, जैसे कि अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जबकि यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में उसकी सीमित भागीदारी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने चीनी कंपनी को बाहर करके सही किया? आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि शहीदों के सम्मान में जन्मदिन नहीं मनाएंगे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं से 2 मिनट का मौन रखने का आह्वान किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के सम्मान में इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला भी किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की इच्छा अनुसार पार्टी आलाकमान ने सभी प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक इकाइयों को निर्देशित किया है कि 19 जून को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के जन्मदिन पर कहीं भी केक नहीं काटी जाए और नारेबाजी नहीं करे।
कांग्रेस के एक सूत्र ने यह भी बताया है कि पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों, विधायक दल के नेताओं और पार्टियों के मोर्चा संगठनों एवं विभागों को भेजे गए पत्रों में ये कहा गया है कि शुक्रवार को नेता और कार्यकर्ता गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को सम्मान में 2 मिनट का मौन रखे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है सूर्य ग्रहण के बारे में। 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है और हम आपको बताएंगे भारत में कब और कैसे लगेगा ये सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की घटना एक खगोलीय घटना होती है और सूर्य ग्रहण की यह खगोलीय घटना पूरी दुनिया में घटित होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सूर्य ग्रहण की ये घटना पूरी दुनिया में सभी देशों में एक साथ दिखाई दे। भारत में सूर्य ग्रहण का आरंभ होगा सुबह 9:15 को और अंत 3:04 पर होगा। और भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण गुजरात राज्य के द्वारका में दिखाई देगा, जबकि वही ग्रहण का मोक्ष नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा में होगा। 21 जून 2020 को लगने वाला सूर्य ग्रहण का सूतक शनिवार की रात लगभग 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा और रविवार 21 जून को ग्रहण की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। सूतक काल को देखते हुए मंदिरों के कपाट शनिवार की रात 9:30 बजे से ही बंद कर दिए जाएंगे और सूतक में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। 1 जून 2020 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण दुनिया के कुछ ही देशों में दिखाई पड़ेगा। इन देशों में भारत के साथ नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इथियोपिया और कांगो शामिल है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि बाइकॉट चाइना की अपील के बावजूद भी चाइनीज स्मार्टफोन की भारत में हो रही है बम्पर बिक्री। जी हाँ, लद्दाख में एलसी पर 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की मांग सोशल मीडिया में सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। आपको बता दें कि ट्विटर पर बाइकॉट चाइना, गो चाइना और गो चाइनीज गो जैसे हैशटैग जमकर ट्रेंड में है, लेकिन हकीकत में इसका स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों की बिक्री में अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जी हाँ, चीनी स्मार्टफोन कंपनियां जैसे कि Xiaomi, रियलमी और हैट जैसी स्थापित कंपनियों की बिक्री कोरोना वायरस से पैदा हुए हालातों के कारण और ज्यादा बढ़ी है। एक स्मार्टफोन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि लोगों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान घर से ही काम और पढ़ाई करनी पड़ रही है और इसके चलते फोन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बहुत सारी कंपनियों ने इस मांग को पूरा करने के लिए चीन से आयात भी किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बाइकॉट चाइना मुहिम सफल होगी या नहीं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ये बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि रोजाना ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।